कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। रवि एक 24 साल का लड़का शहर में रवि जॉब करता था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम वो अपनी नानी के गांव आया था। उसकी नानी शांता देवी 50 साल की एक चटपटी और थोड़ी सी जिद्दी औरत थी, जो हर बात में मेरे जमाने में कहकर लेक्चर शुरू कर देती थी। नानी के घर सब कुछ पुराना था, टीवी, रेडियो, फोन और सबसे खास एक 1987 का फ्रिज, जिसमें ना तो ठंड रहती थी ना ही लाइट के बिना काम करता था। रवि हर रोज कहता, नानी इस फ्रिज को रिटायर कर दो, म्यूजियम भेज देते हैं। पर नानी कहती, बेटा ये फ्रिज नहीं, ये तो मेरे बुढ़ापे का साथी है। तुम्हारे नाना के साथ हमने ये मिलके खरीदा था, ये भी तो फैमिली का हिस्सा है। रवि हंसते हंसते कहता, तो इसको रोटी भी दे दिया करो। एक दिन न कुछ अजीब हुआ। रवि शहर वापस चला गया। 6 महीने बाद जब वापस आया तो देखा फ्रिज वही था, लेकिन अब उसके ऊपर एक फोटो फ्रेम था। उसमें नानी और नाना की पुरानी तस्वीर थी। रवि बोला, नानी ये क्या है? नानी मुस्कुराई, लेकिन आंखों में आंसू थे। बेटा इस फ्रिज ने तुम्हारे नाना के बाद मुझे कंपनी दी। जब तू शहर चला गया तो ये फ्रिज मेरी तन्हाई का साथी बन गया। इसके अंदर कुछ खास नहीं, लेकिन इसके साथ यादें बैंड है। रवि पहली बार समझा कि नानी का जिद्दीपन असल में एक इमोशनल कनेक्शन था। अगला दिन रवि ने एक प्लान बनाया। शहर जाके एक नया चमकदार फ्रिज खरीदा, लेकिन पुराने वाले के अंदर के सब पार्ट्स निकालकर उसकी बॉडी के अंदर एक ब्लूटूथ स्पीकर और मिनी स्क्रीन लगवा दी। फ्रिज को वापस लाके उसने कहा, नानी अब ये फ्रिज सिर्फ यादें नहीं, अब तो आवाज भी सुनाएगा, आपके फेवरेट लाता जी के गाने। नानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा तू नाना नहीं बन सकता, पर तू मेरी दुनिया है। और दोनों हंस पड़े। एक फ्रिज के सामने खड़े होकर, जिसमें अब ठंडक भी थी, यादें भी और सूर भी।